नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ में हो रहे महापाप की तस्वीरें दिखाते हैं। जी मीडिया की टीम ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गौ तस्करी से बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जी मीडिया आज छत्तीसगढ़ की धरती से होने वाला महापाप का खुलासा करने जा रहा है। इस जिले में लगातार मवेशी की तस्करी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी हो रही है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे से तस्कर हर हफ्ते 25 से 50 गोवंश की तस्करी कर उन्हें सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा रहे हैं, जहां से इन्हें ट्रकों में डालकर चोर रास्तों से बूचड़खाने भेज दिया जाता है। जी मीडिया ने इस पूरे रूट और तस्करी का खुलासा किया है, जो एकदम आंख खोलने वाला है। छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला जाता है। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही की सड़क है जो पेंड्रा को मरवाही मनेन्द्रगढ़ से जोड़ती है, और ये सड़क आगे जाकर छत्तीसगढ़ पार करते हुए मध्य प्रदेश से जुड़ जाती है। और इसी सड़क पर ऐसे गांव हैं जहां से मवेशी तस्कर काफी समय से सक्रिय हैं और इस जिले में लगातार मवेशी की तस्करी कर रहे हैं। इस पूरे तस्करी की शुरुआत होती है पेंड्रा थाना क्षेत्र के मवेशी बाजार से, जहां तस्कर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मवेशी बाजार की आड़ में तस्करी के इस पूरे संगठित गिरोह का संचालन कर रहे हैं। दरअसल पेंड्रा थाना क्षेत्र के झाबर बरघाट में कई वर्षों से मवेशी बाजार लगता आ रहा है। कहने को तो इन बाजारों में किसान अपने लिए कृषि कार्य के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री करते हैं, पर ये सब नाम मात्र का है। इसी की आड़ में चलता है तस्करी का खेल। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लपटा इलाके में बहुत से लोग मवेशी तस्करी में लिप्त हैं, जो यहां हर सप्ताह 25 से 50 मवेशियों की खरीदी करते हैं, क्योंकि खरीदी बड़ी संख्या में होती है और इसलिए यह व्यापारी अपने ही कुछ लोगों के नाम पर कच्चा बिल बनवा लेते हैं, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। रात करीब 1:30 बजे हमने तस्करों के पहले दल को देखा, जो कुछ मवेशियों के साथ रास्ते की रेकी करने आया था। जो मवेशियों की तस्करी का खुलासा हमने आपसे करने की बात की थी, वो उसका हम खुलासा कर रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए किस तरह से मवेशियों को रात को चोरी छुपे छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला जाता है। मवेशियों की तस्करी बदस्तूर जारी है। देखिए, ये मवेशी यहाँ से सीधे निकल जाएंगे और इन्हें ये नहीं पता कि आगे जाकर इन्हें बूचड़ खानों में झोंक दिया जाएगा। उसके पहले छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से इन्हें मध्य प्रदेश तक पहुंचाया जाएगा, जो कि लपटा है। लपटा एरिया पहुंचेगा और वहां पर जो हमारी सूचना है, उनका कहना है कि वहां उन्हें गाड़ियों में लोड कर दिया जाएगा और वहां से इसी तरह से चोरी छुपे वाले रास्तों से वो आगे पहुंच जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ मवेशियों का दूसरा और तीसरा दल भी देर रात 3 बजे के करीब मिला। वो व्यापारी कहाँ के रहते हैं? अब ये तो कोई लपटा तरफ से आते हैं, कोई सुना हूँ। मध्य प्रदेश तरफ। हाँ। आप अभी जो आपको पैसा देगा वो लपटा ही तरफ के लोग हैं सब। हाँ, देखा हूँ। वैसे बाजार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। पुलिस वाले रहते हैं वहाँ। हाँ। तो देखिए, मवेशियों का बाजार लगता है। पुलिस को बाकायदे बराबर इसकी जानकारी रहती है कि जो व्यापारी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लपटा की तरफ से, वो व्यापारी जानवरों की खरीदी करेंगे और ये सारे जानवर मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। मवेशियों की तस्करी का ये सिस्टम इतने व्यवस्थित ढंग से चलता है कि कोई इन पर किसी तरह का शक नहीं कर सकता। रेकी करने वालों को 500 रुपए के साथ पेट्रोल का पूरा खर्च दिया जाता है। लिखा है ग्राम पंचायत धोबहर, और देखिए ये जानवर लेकर के इस तरीके से मवेशियों को यहाँ से पार कराया जा रहा है। आप इसको देखिए, कहाँ से आ रहे हो? बारघाट। कहाँ से आ रहे हो?
बरघाट कुड़कई। क्या नाम है? भाई राम। इधर आ। कहाँ ले जा रहे हो जानवर? ये ले जा रहे हैं साहब, वहाँ है निंदा। निमधा। निमधा में किसके पास छोड़ोगे? ये गजेंद्र के पास। गजेंद्र कौन है? ये बरेट है वो। अच्छा, कितना पैसा मिलता है तुमको? 500। 500 कि 600? 500 500 दोनों को। हाँ, उसका नाम क्या है? हाँ नहीं, मतलब 500 एक 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 व्यक्ति को, और किराया अलग अलग से मान ले 600। हाँ। ये जानवर किस काम आएंगे, बस मेरे को ये बताओ आप। अब ये तो न कोई नांगर फांदने का काम है न कुछ साहब। तो क्या काम आएंगे ये? अब वो ले जात हो यही में का। क्या चीज में? बूचड़ खाना ले जाते। बूचड़ खाने। हमने मवेशी और मवेशी तस्करों को मौके पर पकड़ा तो इसकी सूचना हमने पेंड्रा पुलिस को देनी चाहिए, पर रात को जब उन्हें फोन किया गया तो निजी नंबर के साथ सरकारी नंबर स्विच ऑफ मिला। देखिए, ये पेंड्रा थानेदार का नंबर है और रात को चूंकि जानवरों की तस्करी हो रही है तो हमारा फर्ज है कि हम पुलिस को सूचना दें। तो अब देखिए, पुलिस का कोई अधिकारी अब इस फोन को नहीं उठाएगा। रात का वक्त है और फोन बंद है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी मवेशियों को वही खुला छोड़ दिया गया और इसकी सूचना दूसरे दिन सुबह पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी। हालांकि मवेशी तस्करी की जानकारी से अधिकारी पूरी तरह अनजान नजर आए, पर उन्होंने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। पशुओं की तस्करी के संबंध में अभी तक इस जिले में ऐसी कोई सूचना या कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी से आप ये जानकारी हमें दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम और अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे और नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे। इस इलाके में गौवंश की तस्करी कई सालों से बदस्तूर जारी है। सरकारें बदल गई पर तस्करी का रिवाज नहीं बदला। अधिकारी बदल गए पर तस्करों की सेटिंग नहीं टूटी। गौवंश, गौहत्या और गौमांस पर पूरे देश में राजनीति चलती है, चर्चाएं होती हैं, नेताओं के बयान आते हैं, पर सच्चाई आज कैमरे में सबके सामने है, जो ऐसे नेताओं और उस स्वास्थ्य पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। और सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़ की धरती से इस महापाप का अंत आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बढ़ते हैं आगे। हथियार से लगाव और शौक के लिए ग्वालियर चंबल संभाग शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखता है। एक बार फिर क्षेत्र के लोगों ने अपने इस प्रेम पर मुहर लगा दी है। कई सालों से बिजली बिल ना चुकाने वाले हथियार धारकों ने एक आदेश के आते ही मात्र कुछ घंटों में लाखों का बिजली बिल चुका दिया। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय चंबल की शान कही जाने वाली बंदूक खतरे में है। खतरा न पुलिस से है, न चोरों से है और न ही डकैतों से है, बल्कि बिजली कंपनी से है। बिजली बिल बकाया होने के चलते कंपनी लोगों को लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भेज रही है। ग्वालियर चंबल की शान बंदूक पर अब बिजली कंपनी की नजर है और यही वजह है कि बिजली कंपनी ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर शहर के ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिन पर कई सालों से बिजली कंपनी का बिल बकाया है। ऐसे में जिला प्रशासन इन बकायेदारों को शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस दे रही है। नोटिस के मिलते ही लोगों ने अपने हथियार के लाइसेंस को बचाने के लिए कुछ ही घंटे में लाखों रुपए का बकाया बिजली बिल जमा करवा दिया। लाइसेंस निरस्त होने का खौफ बकायेदारों पर ऐसा बैठा कि 270 बकायेदारों ने बिल राशि जमा करा दी। कनेक्शन कटने, कुर्की नोटिस के बाद भी ये लोग बिल की राशि नहीं चुका रहे थे। ऐसे में अब बिजली कंपनी बड़े बकायेदारों की भी सूची जल्द जारी करने की तैयारी में है ताकि उनसे भी बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली हो सके। नोटिस जारी होने के बाद मनोहर लाल गुप्ता ने 1,33,850 रुपए एक मुश्त जमा कर दिए। नंदलाल शर्मा पर बिजली कंपनी का 98,000 रुपए कई सालों से बकाया था। लाइसेंस निरस्त का नोटिस मिलने पर पूरा बिल चुका दिया। मेघ सिंह के बिजली कनेक्शन पर 2,63,417 रुपए का बकाया था। संपत्ति कुर्की करने की भी चेतावनी दी गई,
लेकिन वसूली नहीं हो पाई। अब उन्होंने भी बिल चुका दिया है। अरविंद शर्मा को 1,45,507 रुपए की वसूली के लिए लाइसेंस निरस्ती का अंतिम नोटिस दिया गया, जिस पर 1,40,000 रुपए जमा कर दिए। गोपी यादव को कंपनी ने 1,85,603 रुपए की वसूली का नोटिस दिया, जिसके बाद उन्होंने भी बिल चुकाया। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक की अगर माने तो ग्वालियर जिले में 32,000 से ज्यादा बंदूक के लाइसेंस हैं, जिसमें शुरुआती दौर में 1,300 लाइसेंस की छंटनी की गई है। 48 बड़े नामों के प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस पहुंचाए गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि घर में किसी और के नाम से भी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए फिल्टर करने की कार्रवाई चल रही है। ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति पे बड़ी राशि बकाया हो गई है, माना 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया और हमारी टीम गई है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस होता है वो धमकी देता है और उसकी वजह से टीम में पैनिक भी होता है। हम लोग गार्ड भी लेके जाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार डिस्कनेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो जो डिस्कनेक्शन के समय हम लोग जब जाते हैं बकाया राशि वसूली करने के लिए, तो ये जो लाइसेंस है जिनके पास शस्त्र है वो हमें सामान्य रूप से काम नहीं करने देते। बिजली कंपनी का ग्वालियर चंबल रीजन के 8 जिलों में 2,266 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। इनमें से कंपनी वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक करीब 442 करोड़ राजस्व ही वसूल पाई। ऐसे में कंपनी ने 16 जिलों के कलेक्टर के माध्यम से बिजली बिल जमा कराने के लिए शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। इसी कड़ी में ग्वालियर में बिजली कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर रही है जिन पर बिजली का 1 लाख से ज्यादा का बकाया है, साथ ही उन पर बंदूक का लाइसेंस भी है। मुरैना में भी लोगों पर करोड़ों बिजली का बिल बकाया है। लोग विद्युत मंडल के इस बिल को भरना नहीं चाहते, लेकिन अब विद्युत मंडल ने यहां के लोगों की नब्ज को पकड़ा है और शस्त्र लाइसेंस निरस्ती का आदेश जारी किया है। नतीजन शस्त्रधारी अपने लाइसेंस को बचाने के चक्कर में विद्युत मंडल के चक्कर लगाने लगे हैं। तो विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो जो ड्यूज जिनका है, जो बकायेदार हैं, उनके कनेक्शन काट रहे हैं, उन पर DRA के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं और अभी कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है कि जिनके शस्त्र लाइसेंस हैं, बकाया राशि जो भारी भरकम उनके पास बकाया राशि है, तो शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि कई बार उनके स्टाफ से बंदूकधारी उपभोक्ता ने बकाया बिल की वसूली के दौरान हंगामा किया है। इतना ही नहीं, बंदूक दिखाकर उन्हें डराने की भी कोशिश की है। इसलिए लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना उनकी मजबूरी है। फिलहाल बिजली कंपनी एक्शन मोड में है और शस्त्र प्रेमी अपनी शान को बचाने के लिए बिजली बिल भरने को भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक शख्स मारपीट के मामले में 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। इनमें से 2 लोगों के बारे में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है। होने को कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने इतनी गंभीरता से लिया कि मृतकों पर ही मारपीट का आरोप मढ़ दिया। जी हां, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ऐसा ही एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां सीताराम नाम के एक आदमी ने SP ऑफिस पहुंचकर 11 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 11 लोगों में 2 ऐसे लोगों का नाम भी शामिल है जिनकी मौत 2020 और 21 में हो चुकी है। ग्यारह लोगों के एक आदमी के साथ मारपीट करने के मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस दंग रह गई। SP के आदेश के बाद गांव पहुंची पुलिस ने मारपीट में दर्ज 11 आरोपियों के घर दबिश देनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि जिन 11 लोगों पर शिकायत दर्ज है उनमें से 2 की मौत पहले ही हो चुकी है। पुलिस ने पहले इस बात पर विश्वास नहीं किया और मृतकों के परिजनों से पूछताछ की। पुलिस को आशंका थी कि आरोपियों को बचाने के लिए उनको मृत बताया जा रहा है,
लेकिन परिजनों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाए जाने के बाद पुलिस को उनकी बात पर विश्वास हुआ। महेशपुर के सीताराम जो है एसपी ऑफिस में एक शिकायत दिए हैं, जो जांच के लिए प्राप्त हुआ है। 11 लोगों के खिलाफ शिकायत किया गया है मारपीट का। जांच के लिए हम लोग अनावधक गणों को बुलाए तो उसमें से अनावधक गणों द्वारा बताया गया कि जो 11 हैं उसमें से 2 लोगों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, 2020 में और 2021 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। शिकायत जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। बहुत पहले का झगड़ा था और इसमें झूठा शिकायत किया है सीताराम, और उसी सिलसिले में पुलिस वाले बुलाए और यहाँ आए हैं। और चूंकि सर मेरा पिताजी का 2020 में मृत्यु हो गया है और मेरा चाचा जी जो रामधन बोलते थे उसका 2021 में मृत्यु हो गया है, उसके खिलाफ ये झूठा रिपोर्ट किया है। यही कि ये लोग 6 तारीख को मारने के लिए आए थे। ऐसे में सर ये झूठा शिकायत किया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस भी पूरे मामले को लेकर सोच में पड़ गई कि 2 मरे हुए लोग किसी के साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। सीताराम नाम का शख्स फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचता है। एसपी से खुद के साथ हो रही मारपीट की शिकायत दर्ज कराता है। एसपी पुलिस को पूरे मामले की जांच के लिए आदेशित करते हैं। पुलिस जांच के लिए गांव पहुंचती है। जांच के दौरान 11 में 2 आरोपी मृत पाए जाते हैं। दोनों की मौत 4 साल पहले हो गई थी। वहीं पूरे मामले को लेकर मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता और चाचा पर मारपीट का झूठा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद अब मृतकों के परिजन शिकायतकर्ता पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस भी अब जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मृतक आरोपियों को सीताराम पुलिस के सामने ला पाता है या फिर झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में खुद ही कार्रवाई का शिकार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।